एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अदिति एंड आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा समर केयर हेयर रूटीन एंड मैं अपने बालों पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ। अपनी आज की इस वीडियो में यही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ देना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें और जो भी प्रोडक्ट्स आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में रिलेटेड टू हेयर केयर में दिखाने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें मैं अपने बालों के लिए एंड अपने बालों के हिसाब से मैं यूज़ करती हूँ। माइट बी पॉसिबल आपके जो बालों का टेक्सचर है वो मुझसे बहुत अलग होगा। मैं अपनी आज के इस वीडियो में आपको मेरे बालों का टेक्सचर कैसा है और मैं क्या क्या होम रेमेडीज़ मैं अप्लाई करती हूँ इन सब के लिए। वही सारी जो चीज़ें हैं वो मैं अपनी इस वीडियो में काफ़ी हद तक मैं कोशिश करूँगी कि मैं कवर कर सकूँ। सबसे पहला जो है वो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके जो हेयर्स का जो टेक्सचर है वो एग्जैक्टली कैसा है। मतलब आपके जो हेयर्स है वो बहुत ही पतले हैं, बहुत हैवी है, वेवी है, कर्ली है। ये 4-5 कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम अपने हेयर के जो टेक्सचर्स होते हैं उसे डिवाइड करते हैं और हर टेक्सचर के हिसाब से मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आप उसी हिसाब से आप अपने जो आपके जो भी हेयर टेक्सचर है उसी के हिसाब से जो है आप प्रोडक्ट जो है मार्केट से परचेज करें। सेकंड जो चीज़ है, ये जो टिप है ये उनके लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली बेबी डिलीवर करा है या रिसेंटली जिन्होंने अभी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हटाई है। तो उससे क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी आपके 2-3 मंथ्स बाद आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है एंड जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाते हो अपने बेबी से, उसके बाद भी आपको काफ़ी अच्छे से हेयर फॉल होता है। तो मैंने जो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे और डिलीवरी के टाइम पे कैसे हेयर फॉल को स्टॉप करना है, आप कैसे कम कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है। आप जाके वो चेक कर सकते हो। जो अपनी उस वीडियो का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जो वो वाली जो मदर्स हैं जिन्होंने डिलीवर करा है या ब्रेस्ट फीडिंग जिन्होंने छुड़वाई है अभी रिसेंटली, तो उन लोगों को तो खास तौर पे अपने बालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है एंड आप लोग जितना हो सके जो ये हीट रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इन सब से आप दूर रहिए, क्योंकि हीट जो होता है वो सबसे मेन चीज़ होती है जो हमारे बालों को जो डैमेज करता है। जो थर्ड टिप है वो ये है कि जितना हो सके एक अच्छी डाइट अपने खाने में इंक्लूड कीजिए। मतलब बालों जो आपके बाल हैं वो सबसे अच्छा मतलब हाई रिच एंड प्रोटीन डाइट लीजिए। उसके अंदर आप दूध, दही आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आजकल तो मार्केट में कितने तरह के मिल्क फ्लेवर्स आ गए हैं। आपको मतलब आप कंसिडर कीजिए कि आपको कम से कम दिन में 2 ग्लास जो है वो आपको दूध पीना ही पीना है। वो काफ़ी अच्छे से आपके बालों को स्ट्रेंथ देगा एंड जो आपकी जो रूट्स है उसे स्ट्रॉन्ग करेगा। जो फोर्थ टिप या पॉइंट है वो ये है कि एटलीस्ट अपने खाने में डेली बेसिस पे 1 स्पून घी ज़रूर ऐड कीजिए। अब घी क्या होता है? जो घी होता है वो एक बहुत ही नेचुरल रेमेडी है जिससे हमारे जो बाल हैं हमारा जो खाना है उससे हमें काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है घी से। एंड हर 15 दिन में कोशिश कीजिए कि ज़रा से घी के अंदर ज़रा सा कोकोनट ऑयल मिला के खूब अच्छे से अपने बालों को मसाज कीजिए। 2 से 3 घंटे के लिए उसको रख दीजिए। मतलब 2 से 3 घंटे के लिए बिल्कुल घी से मसाज करके जो आपके जो हेयर्स है उसे नॉर्मली आप वैसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद जो भी आप शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हैं आप उसे आप अच्छे से आप शैम्पू को कंडीशनर यूज़ कीजिए एंड आपको जो रिजल्ट है वो आपको पहले बार जब आप घी यूज़ करेंगे ना अपने बालों के ऊपर,
तभी आपको दिख जाएगा कि जो घी है वो कितना अच्छे से मैजिक करता है। आपके जो हेयर्स है उनमें वॉल्यूम आ जाएगी, आपके जो हेयर्स हैं वो शाइनी हो जाएंगे। जितना भी आपके बालों में डैंड्रफ रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है उससे आपको काफ़ी अच्छे से छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरा टिप है वो ये है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले अगर आपको किसी भी तरह का जो हेयर फॉल होता है, थोड़ा सा हेयर फॉल इज ओके, बट अगर आपको लगता है कि आपका थोड़े से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, इमीडिएटली गो एंड कंसल्ट टू योर डॉक्टर। जो भी आपका डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है, स्टार्ट टेकिंग दैट मेडिसिन। और उसके साथ आप जितना हो सके केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप स्टॉप कर दीजिए। मार्केट के अंदर केमिकल फ्री शैम्पूज एंड कंडीशनर्स भी अवेलेबल है, आप वो यूज कर सकते हैं। ये कुछ टिप्स थे जो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली बेसिस पे मतलब मैं कुछ करके अपने बालों के लिए कर सकूँ, क्योंकि इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है तो आई हैव इनफ टाइम टू पैम्पर माई सेल्फ, टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब हर दिन, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है, एक पॉइंट मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहती हूँ जो कि मुझे बिल्कुल अभी ध्यान आया है। वो पॉइंट ये है कि आजकल क्या होता है, आजकल हम लोग घर की सफाई करते हैं, काम वगैरह सब करते हैं, और आजकल गर्मी इतनी है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इमीडिएटली नहाने चले जाते हैं एंड वी कंसिडर कि हम जाके एकदम शावर ऑन करते हैं एंड हम कंसिडर करते हैं कि हम लोग अपना हेड वॉश भी साथ के साथ कर ले। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो एक चीज का ध्यान रखना है कि इमीडिएटली एकदम स्वेटिंग वाले हेयर्स या एकदम स्वेटिंग वाले स्कैल्प के साथ आपको नहीं नहाना है। उससे होता क्या है, जब आपको स्वेटिंग होती है ना तो आपके जो पोर्स होते हैं वो आपके ओपन हो जाते हैं, एंड जब आपके पोर्स ओपन होते हैं उसके ऊपर आप शैम्पू करते हो, कंडीशनिंग करते हो, तो जितना भी जो केमिकल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके स्कैल्प के अंदर जाने का डर रहता है। तो उससे क्या होता है, आपकी जो स्कैल्प होगा या आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उनको जो है वो डैमेज करती है चीज़ें। तो ऑलवेज ट्राई कि पहले आप जितनी भी आपको स्वेटिंग हो रही है उसको आप पहले अच्छे से सुखा ले, उसी के बाद आप नहाने जाए। एक जो टिप है वो मैं यहाँ पे देना चाहूँगी कि एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि हर तीसरे दिन, अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके ऑफिसेज ओपन हो चुके हैं, तो आप इस रेमेडी को आप हफ्ते में एक दिन आप ज़रूर यूज़ कीजिए। जो दही होता है, दही के अंदर केले को मैश करके अच्छे से, आपको खाली जो आपका जो ये वाला जो स्कैल्प है ना, आपको पूरे बालों में नहीं लगाना है, आप सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगाइए, ताकि जो आपके जो हेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं। उसमें जो ये वाला जो है ना दही और बनाना, ये आपके स्कैल्प को काफ़ी अच्छे से, जितने भी उसके क्लोज पोर्स होते हैं उसको ओपन करता है। उसके साथ ही आपको अगर बाल बढ़ने में अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी काफ़ी हद तक उसको रिजॉल्व करता है। प्लस जो ये वाला जो पैक है विच इज़ कर्ड का और बनाना का, ये भी आपका डैंड्रफ, जितना भी आपको बालों में डैंड्रफ का इशू है उसे रिजॉल्व करता है, प्लस आपके बालों में एक अलग सी शाइनिंग आपको प्रोवाइड। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेरा जो हेयर केयर रूटीन है, जो आजकल मैं डेली बेसिस पे या वीकली वाइज जो मैं शैम्पू कंडीशनर्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने लॉकडाउन होने से पहले लगभग फरवरी एंड में मैंने कैरेटिन लिया था। कैरेटिन क्या होता है बेसिकली, मैंने कैरेटिन से पहले मैंने स्मूदनिंग मैं करवाती थी, एंड स्मूदनिंग भी ऐसी करवाती थी कि मैं हर ईयरली बेसिस पे मैं स्मूदनिंग करवाती थी। मुझे जरा सा लगता था कि मेरे बालों के अंदर वेव आना स्टार्ट हो गया तो आई इमीडिएटली गो फॉर स्मूदनिंग। अब उसमें होता क्या था, क्योंकि मेरे बालों में इतनी बार केमिकल लग चुका था, स्मूदनिंग के साथ साथ मैं कलरिंग भी करवाती, तो उससे क्या था, जो मेरे बाल थे ना, जो ये जो नीचे वाले जो पोर्शन होते हैं बालों का, ये बहुत बुरी तरीके से मेरे डैमेज हो गए थे। दिस टाइम मैंने सोचा कि मैं अब ना स्मूदनिंग करवाऊंगी ना मैं अब कलरिंग करवाऊंगी। दिस टाइम मैंने करवाया था कैरेटिन।
आप, क्योंकि आप कुछ भी करवाते हो, अगर आप कलरिंग करवाते हो उसके शैम्पूज और कंडीशनर्स अलग होते हैं, अगर आप कैरेटिन करवाते हो उसका सामान अलग होता है, अगर आप कोई और सर्विस लेते हो उसका सामान अलग होता है। तो क्योंकि मैंने कैरेटिन करवाया था, तो मैं जो शैम्पूज जो मैं यूज़ करती हूँ और कंडीशनर यूज़ करती हूँ वो है ये टिबोली का शैम्पू और कंडीशनर। ये मैंने गीतांजलि से मैंने कैरेटिन करवाया था, तो उन्होंने ही मुझे ये रिकमेंड करा था। एंड गाइज ट्रस्ट मी, मतलब कैरेटिन मुझे ऐसा लगता है जिनके भी बालों में स्मूथनिंग करवाने के बाद डैमेज आ चुका है, मतलब एक होता है ना यहाँ से जो बाल होते हैं बहुत ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कर्ली हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मैसी लुक देते हैं, वो वाले बाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो मैं जब मेरे बाल मुझे लगा कि यहाँ से उस तरीके से होने स्टार्ट हो गए हैं, आई इमीजिएटली स्टार्टेड डूइंग ऑल दोज रेमेडीज जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया। प्लस आई मैंने कैरेटिन करवाया, उसके साथ में ये वाले जो शैम्पूज और कंडीशनर है मैं ये यूज़ करती थी। कैरेटिन जब मैंने करवाया था उसके 2 से 3 महीने तक मुझे ऑयलिंग करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। जिनसे मैंने करवाया था उन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया था कि आप ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करोगे, नहीं तो कैरेटिन का जो केमिकल है वो पूरी तरीके से वो आपके बालों से वैनिश हो जाएगा। सो ये वाला ये वाला जो है ना, इसका जो शैम्पू है ये भी बहुत अच्छा है। प्लस इसका जो शैम्पू है इसके अंदर जब आप यूज़ करोगे ना, आपको पहली दूसरी वॉश में ही आपको पता लग जाएगा कि इसका शैम्पू और कंडीशनर कितने अच्छे से आपके जो बाल है उसे एक सिल्की इफेक्ट देता है। और आपके बालों में अगर किसी भी तरह का फ्रीजीनेस का प्रॉब्लम है, वॉल्यूम अच्छा नहीं है, उन सारी प्रॉब्लम्स को ना आपका बहुत इजीली रिजॉल्व करता है। एंड आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट सिंस फेब्रवरी। मैंने फेब्रवरी एंड में करवाया था, तो अब ये लगा लो मार्च, अप्रैल, मई, जून। आज 1st of July को आई एम शूटिंग दिस वीडियो, तो फ्रॉम लास्ट 4 months आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो आपको मेरे बालों में, आप खुद देख सकते हो कि मेरे बालों में काफ़ी अच्छी शाइनिंग है, और अभी भी यहाँ वाले पोर्शन पे जो है ना मेरे बालों में कलरिंग अभी भी है। तो मेरे बाल जो है कलरिंग करवाने के बाद भी ना ही कुछ डैमेज हो रहे हैं। डेली बेसिस पे शैम्पू करना, मतलब लोगों को लगता है कि डेली बेसिस पे शैम्पू करने से ना बाल और ख़राब हो जाते हैं। गाइज इट्स अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हो डेली वॉश करने में अपने हेयर्स, यू कैन गो अहेड। इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। आपके बालों में जितना भी डर्ट होता है डेली बेसिस पे वॉश करने पे, वो सारा डर्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। एंड आपका जो स्कैल्प है उसके जितने भी ओपन पोर्स होते हैं, वॉश करने के बाद जितने भी ओपन पोर्स होते हैं वो बहुत इजीली आपके क्लोज हो जाते हैं। बट मेक श्योर जब भी आप अपने हेयर वॉश करें, आपका जो स्कैल्प है वो बिल्कुल स्वेटिंग फ्री होना चाहिए। आपके बालों में किसी भी तरह की कोई स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो आजकल मतलब मैं बहुत पहले से ये यूज़ कर रही हूँ, ये है हेयर स्पा। ये लॉरियल का ही हेयर स्पा है, एंड दिस इज़ फॉर रिपेयरिंग क्रीम बाथ। ये भी मैंने तभी यूज़ करना शुरू किया था, ये मैं कैरेटिन से भी पहले यूज़ कर रही हूँ। मतलब ये ना अच्छा खासा ये आता है, और ये आपका बहुत आराम से आपका 6 महीने चल जाता है। मतलब इसका जो प्राइस है वो है 600 रुपीज़। 600 रुपीज़ में अगर आपका 6 महीने चल रहा है, विच इज़ आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना अच्छा अमाउंट आपको ये वाला जो हेयर स्पा है ये आपको दे रहा है ये डब्बा। तो अब इसको आपको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले आप अपने जो बाल है उसको जो हल्का गुनगुना पानी होता है उसको आप लीजिए, टॉवल के अंदर आप उसे अच्छे से, उस पानी से अपना जो टॉवल है उसे अच्छे से निचोड़ लीजिए। उसके बाद अपने बालों को, जैसे हम बाल सुखाने के लिए हम करते हैं ना, उसी तरीके से आप अपने बालों में आप अपने जो टॉवल है उसको अच्छे से लपेट लीजिए। वो करने से क्या होगा कि आपके जो बाल के जो पोर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से ओपन हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपके बालों में जितना भी डर्ट होगा या जितना भी आपके बालों में फ्रीजीनेस होगी वो सारी चली जाएगी। ये वाला जो प्रोसीजर है, जो टॉवल गरम पानी में जो टॉवल करने वाला, ये आपको 2 से 3 बार करना है। उसके बाद जब आपको लगे कि अब आपका जो बाल है उसमें काफ़ी अच्छे से स्टीम जा चुकी है, आपके जो बाल है उसमें आपको फ्रीजीनेस कम लग रही है, तो उसके बाद आपको जो ये वाला स्पा है बिल्कुल अपने स्कैल्प से लगाते हुए आपको ये वाली क्रीम लगानी है। 45 मिनट, एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स यू हैव टू कीप दिस क्रीम ऑन योर स्कैल्प।
और ये वाली जो क्रीम है ना, ये आपके पूरे बालों पे नहीं लगेगी, ये आपके स्कैल्प पे लगेगी। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ऐसे 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 कर करके ना ऐसे लगेगी, और जिनके बालों में नीचे की तरफ डैमेज है तो वो इस तरीके से कर करके वो लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसको कोई भी अच्छा शैम्पू से, जो भी आप करेंटली जो भी आप यूज कर रहे हो, आप उससे अच्छे से आप रिमूव कर सकते हो जो ये क्रीम आपने लगाई है, एंड कंडीशनिंग कीजिए। उसके बाद मेक श्योर जो सिरम है वो आपको यूज करना ही करना है, ताकि बालों में किसी भी तरह का जो फ्रीजीनेस रह गया है वो चला जाए। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो मैं मतलब हर 15 डेज में कोशिश करती हूँ यूज करने की, ये है ममा अर्थ का पूरा अनियन ऑयल रेंज। सो सबसे पहले ये जो है, ये है अनियन हेयर ऑयल। एंड गाइज ट्रस्ट मी, मैंने सारे शैम्पूज एंड मोस्टली जितने भी ऑयल्स होते हैं ना, वो सब मैंने यूज़ करे हुए हैं, बट ममा अर्थ की अनियन रेंज के टक्कर का कोई नहीं है। मतलब मैंने बीच में ना, मुझे ऐसे ही चढ़ा था कि मुझे मेरे बाल छोटे करवाने हैं, तो मेरे जो बाल थे वो बिल्कुल यहाँ तक की लेंथ के थे, बस यहीं तक आते थे। देन जब मैंने बाल कट करवाए तब मुझे आई रियलाइज कि यार नहीं, बड़े बाल अच्छे थे। तब ये वाला जो ममा अर्थ का है ना, ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल उसी टाइम पे लॉन्च हुआ था, और ये बात मैं आपको कर रही हूँ अक्टूबर की। अक्टूबर से मैं ये वाला ममा अर्थ की पूरी रेंज में यूज कर रही हूँ, जब मेरा ममा अर्थ के साथ कोलैबोरेशन भी नहीं हुआ था। सो ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं पैसे दे के मैं परचेज करना पसंद करती हूँ। जो ये वाला है ना, सबसे पहले अच्छे से आप इससे अपने बालों को आप मसाज दीजिए, और उसके बाद हॉट टॉवल आप अपने बालों में लगाइए। जितना भी आपके बालों में डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, आपको हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, या आपको नरिशमेंट का प्रॉब्लम है, शाइनिंग का प्रॉब्लम है, वो सारा जो है ये वाला ऑयल यूज करने से काफी हद तक वो वाली जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। अब जैसे ही मैं उसका ऑयल लगाती हूँ 30 मिनट्स तक, मैं एवरी संडे मैं 30 मिनट्स तक जो अनियन ऑयल है ममा अर्थ का वो अच्छे से मसाज करके 30 मिनट्स तक मैं रखती हूँ। उसके बाद आई विल बी यूजिंग दिस शैम्पू एंड दिस कंडीशनर। सो ये जो है ये विद अनियन एंड कोकोनट है, तो अगर आपके बालों में किसी भी तरह का ड्राई स्कैल्प है अगर आपका, उसमें बहुत अच्छा नरिश देगा ये आपको। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये वाला जो रेंज है ना, अनियन वाली जो रेंज है, स्पेशली दिस शैम्पू एंड दिस कंडीशनर, दिस वर्क वंडर्स फॉर मी। मतलब मेरे को बालों से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम था, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरा 100% सिर्फ ममा अर्थ ने ही करा है, उसके अलावा मैंने भी काफ़ी सारी रेमेडीज़ अपने घर पे मैं करती रहती हूँ। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन मैं अपने बालों के लिए मैं कुछ ना कुछ मैं करती रहूं। मतलब और क्योंकि आजकल लॉकडाउन के चलते हुए, जैसे कि मैंने बताया कि इतना काम होता है, गर्मी इतनी हो रही है, आपका जो स्कैल्प है वो इतना ज़्यादा स्वेटी हो जाता है, तो डेली बेसिस पे अपना स्कैल्प क्लीन करना, कोई ऐसा नहीं है कि आपका अपना, अगर आप स्कैल्प डेली धोगे तो आपके बाल खराब हो जाएंगे, बालों की रूट्स कमज़ोर हो जाएंगी। ये सब पुराने ज़माने का मिथ था, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना ये है, if you will be taking good care of your hairs and good care of your skin, nothing can beat that। आप चाहे उसे डेली बेसिस पे धो या आप डेली बेसिस पे कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लास्ट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है ये कॉम का चीज़ें। जनरली सबसे पहले तो हमें जो हमारे जो गीले बाल होते हैं उसके ऊपर किसी भी तरह का हमें कॉम्ब नहीं मारना है। जब आपके बाल हल्के से ड्राई हो जाए तो ऑलवेज यूज़ ये वाला जो कॉम्ब आता है, जिसको बड़े ब्रसल्स का कॉम्ब बोलते हैं। ये बहुत ईजिली आपके बालों में चला जाता है, एंड किसी भी तरह का बाल टूटने का जो भी होता है, अगर आपको 100% हेयर फॉल होता है तो वो जो आपका 100% हेयर फॉल है वो बिल्कुल 2% पे आ जाएगा ये वाला कॉम्ब यूज़ करने से। अगर आपको किसी भी तरह की पोनी टेल बनाना है, या आपको अपने बालों में कोई कोई भी डिज़ाइन देना है, जूड़ा बनाना है, या कुछ भी करना है, बर्न बनाना है, सो यू कैन यूज़ दिस वाला कॉम्ब। इसके 2 ब्रशेज आते हैं, एक मोटा ब्रश आता है, एक पतला ब्रश आता है। तो ऑलवेज यूज़ दिस मोटा वाला ब्रश। इससे भी ये होगा कि आपके बालों में काफ़ी हद तक जो आपके जो हेयर फॉल होगा उसमें आपको ज़्यादा हेयर फॉल होने नहीं देगा। थर्ड जो आता है वो आता है ये वाला कॉम्ब। सो ये वाला जो ब्रश होता है, अगर आपके बालों में किसी भी तरह का टैंगल है या आपके जो बाल है वो काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं, सो यू कैन यूज़ दिस कॉम्ब। इससे आपके जो बाल है वो ज़्यादा जो टूटने वाले होंगे वो थोड़े कम टूटेंगे तब भी, बट कम टूटेंगे।
सो येस, ये वाली जो मेरी वीडियो थी ये मैंने कोशिश करी थी कि मैं कुछ इजी रेमेडीज एंड जो भी मेरा करंट हेयर केयर रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। आई जस्ट होप आपको जो ये वाली वीडियो है वो थोड़ी सी यूजफुल लगी होगी, एंड इफ यू डू सो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।